सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि 25 मई से मिलने वाला फ्री राशन पर क्या नया नियम आ गया है और महज 10 दिन बचे हैं। ई-केवाईसी करा लीजिए, वरना जून जुलाई अगस्त 3 महीने के 75 किलो का राशन आप हाथ धो बैठेंगे और आपको नहीं मिलेगा। हजारों रुपए का नुकसान होने वाला है, बस आपके एक आलस की वजह से कि आपने ई-केवाईसी नहीं कराई। पूरी जानकारी जानेंगे, पूरा अपडेट जानेंगे। गेहूं ज्यादा और चावल कम मिल रहा है, कोटेदार के क्या नए नियम है, कोटेदार पर क्या लागू होगा, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो आर्थिक रूप से अब कमजोर हर व्यक्ति को मिलेगा राशन कार्ड। यानी कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई गरीब व्यक्ति है और उसका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना, तो सरकार उसका सत्यापन कर रही है और सरकार इस नियम को जारी कर दी है, सख्ती से लागू किया गया है कि हर एक गरीब व्यक्ति का, हर एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का राशन कार्ड बनेगा। गाजीपुर में भी नियम जारी हो गया है। जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप ने बताया कि अनुसूचित और वनवासी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का भी राशन कार्ड बनेगा। ब्लॉकों से सूची मांगी गई है। अब ऐसे लोगों को राशन कार्ड दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो उनसे आर्थिक रूप से मजबूत है, उनके राशन कार्ड रद्द होंगे। और आपको बताते चले कि अभी अधिकांश जिलों में कहीं पर 13,000, कहीं पर 12,000, कहीं पर 15,000 राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटेदार की दुकान पर जाएंगे और आपका नंबर वो दर्ज करेगा राशन कार्ड वाला, तो ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने काफी समय से लगातार राशन भी लिया है, लेकिन उनकी राशन कार्ड संख्या अब मई महीने में डालने पे पता चल रहा है कि उनके राशन कार्ड की संख्या के साथ राशन कार्ड को भी रद्द कर दिया गया है। यानी कि 5 लोग थे, 4 लोग थे, 1 लोग अगर ई-केवाईसी नहीं कराए, उनके राशन कार्ड को ही रद्द कर दिया जा रहा। तो इसका मतलब यह है कि सरकार काफी सख्त है। भूले का सत्यापन, ई-केवाईसी और साथ ही आर्थिक स्थिति, ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट पायदान हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं किए या मजबूत पाए गए तो आपका राशन कार्ड रद्द होगा। नियम जारी हो चुका है और इसीलिए सरकार ई-केवाईसी करा भी रही थी। ई-केवाईसी राशन कार्ड के लिए बेहद जरूरी है और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। मुफ्त राशन पाने के लिए 31 मई तक आपको ये काम करना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अगर आप 31 मई तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको जुलाई अगस्त का राशन नहीं मिलेगा। वहीं पर अब राशन वितरण में डेट बदल दी गई है। 9 मई से 20 मई तक राशन मिलने की बात थी, जो बीत चुका है। अब 23, 24, 25 यानी 2 दिन बाद राशन मिलने वाला है। 25 मई को राशन वितरण शुरू होगा। कोटेदार को निर्देश दे दिया गया है, कोटेदार ने राशन का उठान कर लिया है। लेकिन ध्यान इस बात का दीजिएगा कि अगर आप राशन लेने जा रहे हैं तो एक बार राशन को देख लीजिएगा कि कहीं गड़बड़ और खराब राशन तो नहीं है, क्योंकि इस बार खराब राशन की भी संकेत सामने आए हैं। गेहूं लीजिए, चावल लीजिए, हर एक यूनिट पर 2.5 किलो गेहूं चावल मिलेगा। ई-केवाईसी जिसकी हुई रहेगी उसको जुलाई अगस्त का भी राशन दिया जाएगा। देखिए, 3 महीने एडवांस राशन देने की बात केंद्र सरकार ने की थी और तमाम राज्यों को निर्देश दे दिया था। उसके बाद अनाज को स्टोर करने में दिक्कत आती है मानसून के समय पर, इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कह दिया कि भैया राशन 3 महीने का बांट दो। अब सरकार राशन बांटना शुरू की है। अब आप देख सकते हैं जून का राशन 25 मई से 5 जून तक मिलेगा। एक भी दिन लेट किए तो आपका राशन गया काम से। अगर आप 25 मई से 5 जून के बीच में राशन नहीं लेंगे, जुलाई अगस्त के राशन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये निर्देश है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ भी बता नहीं रहा। 25 जून से 6 जुलाई को अगस्त का राशन मिलेगा। 10 जून से 20 जून को जुलाई का राशन दिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों के लिए नई तारीखों के हिसाब से राशन की दुकान पर जाना होगा, कोटे से राशन लेना होगा। राशन सीधे सितंबर में उसके बाद मिलेगा। अगर आप एक भी राशन मिस किए जून जुलाई अगस्त का, तो सितंबर में जाइएगा, राशन लीजिएगा। बाकी 3 महीने का राशन आपको फिर नहीं मिलेगा। तो एक अपडेट था, नई जानकारी थी। राशन का पैसा भी वसूला जा रहा है। अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है तो उसके पीछे ज्यादा पड़िएगा नहीं, नए आवेदन करिएगा। अगर आप उसके पीछे पड़ेंगे तो सरकार की नजर में आएंगे और आपको राशन जितना भी आपने लिया है उसका पैसा वसूला जाएगा, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत लोगों का राशन कार्ड नहीं बनता। इस बात को ध्यान दीजिएगा। या घर में अच्छी आर्थिक स्थिति है, कोई सरकारी पेंशन पा रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उन लोगों का राशन कार्ड नहीं बनता। अगर आपने बनवाया है तो आप राशन कार्ड रद्द होने के बाद उसको दोबारा बनवाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।